नमस्ते दोस्तों, जय हो दोस्तों। तो अभी कल का सब्जेक्ट के अनुसार आज हमको ये देखना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की या कांग्रेस की, इन्होंने हमको क्या दिया है। एजुकेशन दिया क्या बच्चों को फ्री में? नहीं दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन व्यापारियों के हाथ में देकर महंगाई थोपी है जनता के ऊपर, देश के और धरती के। ये इंडस्ट्री यदि कहीं पर किसी भी देश के अंडर में हो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट नो लॉस नो प्रॉफिट में लोगों को, जनता को, उन एटम्स, कोई भी एटम जो इंडस्ट्री में बन रहे या दवाई बन रही या फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, या वो सारी प्रोडक्शन कास्ट में दी जा सकती है। तो ये नहीं देना चाहते, ये सिर्फ व्यापारियों का भला करना चाहते हैं। तो ये टेंडेंसी चलेगी नहीं। देश में लोगों को फायदा पहुंचाना यही गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट तो होने नहीं चाहिए। कारपोरेशन तो कुछ जूते के पास खड़े करने के लायक नहीं है। देश की कारपोरेशंस वो लोगों के मकान बुलडोजर से तोड़ती है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान नहीं है। एजुकेशन पर ध्यान नहीं है। किसी बच्चों को फ्री में एजुकेशन पूरे देश में नहीं दिया जा रहा है। या हर घर में जॉब दे सकते हैं। जैसे मैं एक साधारण आदमी हूँ और मैं बात करता हूँ हर घर में 65 करोड़ जॉब 1 घंटे में देने की। तो इस देश में, धरती पर बड़े बड़े देश है, किसी ने भी अपने देश के सभी परिवारों को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दे सकती है। अक्ल नहीं है तो मेरी सुने। मैं ये चैलेंज करता हूँ ये वीडियो से सारी दुनिया के प्रेसिडेंटों को कि मेरे पास आके ट्रेनिंग ले। देश कैसे चलाना है, दुनिया कैसे चलाना है, जनता को कैसे फैसिलिटी पहुंचाना है। ये इसकी अकल नहीं है तो सत्ता चलाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब मेरे ऊपर सौंप दो और मेरा गवर्नमेंट कैसी चलती है देखो। इसके बाद जनता को खुद डिसाइड करने दो कि भाई ये आदमी की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल में जो चल रही है, मिलिट्री रूल में जो चल रही है, वो बराबर है कि नहीं है। चाइना से आगे बढ़ा दूंगा भारत को 2 महीने में, 6 महीने में। वैसे तो 10 दिन में ही दुनिया अचरज से देखेगी कि ये क्या जादू कर दिया, जादूगर है क्या आदमी। ऐसे लोग कहेंगे। अभी मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत सी चीजें मैं देखता हूँ। अभी न्यूज़पेपर में कल हमारे यहाँ पर शिरूर तालुका है पुणे जिले में, तो वहाँ पर छोटे 5 साल के, 4 साल के बच्चे को शेर उठा के लेके गया। तो मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गुंडे को शर्म लगनी चाहिए। यदि किसी किसान का बच्चा जो देश का, धरती का मालिक है, जो तुमको रोटी पहुंचाता है, उसके बच्चे को यदि शेर उठा के ले जाए तो उसके जैसा दुख मेरे को किसी चीज का होता ही नहीं। ये बहुत दुख वाली बात है। और वो तालुके में अभी तक 6 महीने के अंदर 6 से 8 छोटे बच्चों को शेर उठा के लेके गया। ये मुख्यमंत्री नालायक है, ये स्टेट गवर्नमेंट नालायक है। भारत भर में जितनी स्टेट गवर्नमेंट है सब ऐसी है। तो ये सब नहीं चलेगा भाइयों। हमको व्यवस्था फिट एंड फाइनल और अच्छी होनी चाहिए। और यदि अच्छी नहीं है तो उसको सुधारना, उसका विरोध करना जनता का काम है। नेता लोग करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो उनका पेट भरना है, लूट खसोट करनी है, देश भर लूट लगा के रखी है। इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका पेट चोरी करने से ही चलता है। उनको मालूम है विरोध करेंगे तो अपनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सीबीआई का छापा पड़ेगा या ईडी की छापेमारी होगी। क्योंकि सारे 2 नंबर का पैसा काम कर रहे, 2 नंबर का। 1 नंबर का काम करने वाले जो संत है भारत भर या धरती पे, बहुत बड़े बड़े संत है, वो भी एक शब्द नहीं बोल रहे प्रेजेंट सिस्टम के बारे में। कौन बोलेगा, कब बोलेंगे। अभी पूना कोर्ट में एक आदमी ने 8 महीने पहले बिल्डिंग से छलांग लगा के जान दे दी। उसका केस 15-20 साल से खेत का चल रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि वो यदि कोर्ट में जाके डिसाइड करनी पड़े, जिसको गली का गुंडा 5 मिनट में सेटल कर सकता है, उन चीजों को गवर्नमेंट को या कोर्ट को नहीं सेटल करने को आता है। तो जनता परेशान है। जनता
कि ये समाज में बड़े पैमाने पर गुनहगारी बढ़ी है। इसका कारण प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम, ये जो नया व्यवस्था है, इसका कारण वही है कि वो लोग कोई केस नहीं चलाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत केसेस है, हजारों केसेस, लाखों करोड़ों केसेस, तो उनसे होता नहीं है और गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। ये फालतू लोग जो है शराब और औरतों के पीछे लगे हुए नेता, या गुनहगारी में, या इनको बोलेंगे भ्रष्टाचार में लगे हुए नेता, ये कहाँ से बोलेंगे? तो जनता को अपनी चीजों को खुद ध्यान देना चाहिए, और नहीं है तो विरोध करना चाहिए। मेरे जैसा कोई आदमी बोलता है तो उस बात को तवज्जो दे के समझो, ध्यान दे के समझो। यदि आप उसको समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि सही क्या है, झूठ क्या है। गधे के जैसे बन के गधे की जिंदगी मत जियो। वो देखो बच्चों ने कैसे 1 मिनट में वो प्रधान को हटा दिया। तो प्रधान को हटा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कोई भी किसी को भी जवाब नहीं मिलेगा प्रधान को हटाने से। जो महत्वपूर्ण मांगे है उसमें कोई भी एक शब्द नहीं बोलता है। अब मेडिकल की एग्जामिनेशन नीट बराबर होगी, या पेपर लीकेज नहीं होगा, या किसी को सजा मिलेगी, उससे क्या फायदा है भाई? जवाब मिल जाएगा क्या? आज 30 करोड़ लोगों को 1 घंटे में जवाब देना जरूरी है? देंगी क्या गवर्नमेंट? नहीं दे सकती, उनको नॉलेज ही नहीं है। पागलों को अर्थव्यवस्था ही नहीं समझती है। वो नाचने वाले भाई को केंद्रीय मंत्री बना दिया है, वो उसको समझता ही नहीं है कि ये सिस्टम कैसे चल सकता है। तो वो जो चीजें है ये जनता ने समझनी है, विरोध करना है। विरोध नहीं करेंगे तो भैया जी आपके बच्चे और 4 पीढ़ियों को ये ऐसे ही लूटेंगे डेमोक्रेसी नाम पर। ये सिर्फ बोलते रहेंगे हम दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी का क्या उपयोग है जिसमें लोगों को, बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं मिल सकता है, जॉब नहीं मिल सकता है, या इंडस्ट्रियल मटेरियल मैन्युफैक्चर रेट में नहीं मिल सकता है। तो ये व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम, या ये कलेक्टर कमिश्नर जलाने के काम के है। इनके ऑफिस 1 घंटे के अंदर बंद करने की जरूरत है। कोई काम नहीं करते, हरामी लोग हैं, ऑफिस में बैठे हैं, परेशान करते हैं सिर्फ लोगों को। यहाँ कोर्ट में आ जाइए पुनः के मैं आपको दिखाता हूँ केस नंबर के साथ। कुछ वकील और क्लार्कों को बोलते हैं ये ले 50, 500, 1000, 2000, मगर केस में के डॉक्यूमेंट चोरी करके लाके दे। वो पूरी फाइल वो वकील के ऑफिस में ले जाके देती है। ऐसी स्टेनो है, ऐसे क्लार्क है जज साहब के कि वो जज को मैनेज करती है। मैं कानों से सुना है, एक भाई को जज को लगा कि ये वकील साहब चले गए, मैं उधर बैठा था, वो बोला तेरी संडे को लॉज में राह देखी मैंने सड़क पर, 3 घंटे तू आई नहीं, मैं नाम बताऊंगा जज का। मगर ये बहुत बुरी चीज है। कोर्ट में हम लोग ये औरतों के लफड़े देखने को जाते क्या? मैं कोर्ट में जजमेंट के लिए एक छोटी सी चीज के लिए 15 साल 20 साल लड़ रहा हूं, जो गली का कुत्ता 1 मिनट में सेटल कर सकता है। गली का कुत्ता यानी कारपोरेटर, गली का वो सरपंच और वो ग्राम पंचायत का मेंबर, ये गली के कुत्ते हैं। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया है। ये जो है आमदार खासदार, ये भी हरामी है। तो डेमोक्रेसी हमको नहीं चाहिए, हमको प्रेसिडेंट रूल पसंद है। ऐसा बोलने वाले लोग यदि जंतर मंतर में जाके दौड़े और चिल्लाए तो उसका कुछ उपयोग हो सकता है। आपने प्रधान को हटा दिया, क्या फायदा हुआ मेरे को बताओ? किसको जवाब मिल गया? नहीं मिला। अब गवर्नमेंट हटाने के लिए कॉकरोच पार्टी फिर उधर जंतर मंतर पे आनी चाहिए, या फिर सारे किसान देश भरे के वहां आना चाहिए। यदि जॉब चाहिए तो आ जाओ, 1 घंटे में 80 करोड़ जॉब दूंगा, और रेगुलर 30,000 रुपए पर स्टूडेंट को, पर जॉब करने वाले को सैलरी दूंगा। और 1 किलोमीटर के अंदर घर के पास, वो जहां रहता है जंगल में रहता है, आदिवासी है, 30,000 रुपए सैलरी एक आदमी को उसके घर में। और वो हमारा वीडियो, हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर जो काम बताएगा वो करेगा। तो ऐसे यदि हर गली में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो जाए तो बुरा क्या है? तुम्हारे बाप का क्या जाता है, गवर्नमेंट के बाप का क्या जाता है? और मैं दे सकता हूं, मेरी कॉन्सेप्ट समझो, और ऐसी बातों में मदद करो। यदि कोई संत नहीं बोलता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलता है, कोई राष्ट्रपति बोलता नहीं है, सबके मुंह सिले हैं पैसे के कारण। उनको पैसा कमाना है, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना है, फॉरेन में पढ़ाने का। तुम्हारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए,
मैं 1 घंटे में चालू कर दूंगा 2-3 लाख स्कूल 1 घंटे के अंदर। अच्छा भाइयों, कल मिलेंगे, नमस्ते।